नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्क्सवाद से संबंधित पढ़ेंगे। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी किताबों के बारे में पढ़ेंगे, वो विचारक पढ़ेंगे जिन्होंने मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया है। मार्क्सवाद से संबंधित जो चिंतन के रूप हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, हम वो पढ़ेंगे। और फिर साहित्य में मार्क्सवाद भी हम पढ़ेंगे कि साहित्य में मार्क्सवाद जो है वो हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद में कौन कौन है, क्या है, और फिर उसके बाद में अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसके हम देखेंगे। तो देखिए मार्क्सवाद क्या है। सबसे पहले मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद क्या है? यह उन राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है। उन राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और लेनिन ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। यानी ये एक राजनीतिक आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है 19वीं 20वीं सदी में, जिसको कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगेल्स ने और लेनिन ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया था। वही जो है मार्क्सवाद है। अब देखिए मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। यानी किस प्रकार की विचारधारा इसमें? साम्यवादी, यानी समानता लाना चाहता है समाज में। मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। अब इसके प्रवर्तक कौन है? मार्क्सवाद जो है इसके प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 14 मई 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। कार्ल मार्क्स जो है, इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तकें, यानी इनकी कौन सी पुस्तकें हैं, इन्हीं पुस्तकों में उनके जो चिंतन हैं वो इन किताबों में हैं। तो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध किताब में है 1867 में प्रकाशित दास कैपिटल, जिसका प्रश्न बहुत बार आता है। दास कैपिटल 1867 में है। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुई थी और जर्मन विचारधारा 1932 में प्रकाशित हुई थी और 1848 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ 1932 में हुई थी। तो इस तरह से ये जो हैं ये बाद में प्रकाशित हुई हैं, ये जो किताबें हैं ये। वैसे 1883 में इनका जो है वो निधन हो गया था। ये देखिए मार्क्सवाद को विकसित करने वाले चिंतक कौन है? मार्क्सवाद को विकसित करने वाले चिंतक कौन है? फ्रेडरिक एंगेल्स जो है वो 1820 से लेकर 1895 तक जो है वो इनका जीवन काल जो है वो रहा हुआ है। इनके ग्रंथ कौन से हैं? यानी फ्रेडरिक एंगेल्स मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने वाले चिंतक जो है वो फ्रेडरिक एंगेल्स हैं और इनके ग्रंथ कौन से हैं? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, द होली फैमिली है, जिसका प्रश्न आता है द होली फैमिली, और तीसरा इनका ग्रंथ है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। ये इनकी 3 ग्रंथ जो हैं वो हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्न आता है बहुत बार, मार्क्सवाद के अन्य विचारक, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है, मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं और मार्क्सवाद से संबंधित विचारक कौन से हैं। और कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए लेनिन, गोर्की, प्लेखानेव और कोल्डवेल फोक्स और जॉर्ज लुकाच। लेनिन, गोर्की, प्लेखानेव, कोल्डवेल, फोक्स और जॉर्ज लुकाच आदि ने इसे आगे बढ़ाया है। तो ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद की कला व साहित्य की विचारधारा की पुस्तक, यानी मार्क्सवाद जो है इसकी कला और साहित्य की विचारधारा से संबंधित किताब कौन सी है? तो वह है लिटरेचर एंड आर्ट। ये जो किताब है इसमें मार्क्सवादी कला व साहित्य जो है वो है। अब देखिए मार्क्सवादी चिंतन के रूप
मार्क्सवादी चिंतन के रूप कौन से हैं, उसके सिद्धांत कौन से हैं, तो वो 4 हैं। एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये 4 जो है वो चिंतन के रूप हैं मार्क्सवाद के। अब हम इसमें देख लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये मार्क्स के लिए वास्तविकता विचार मात्र नहीं भौतिक सत्य है। अब देखिए, मार्क्स के लिए वास्तविकता विचार मात्र नहीं भौतिक सत्य हैं। विचार स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है। विचार तो स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है, इसलिए भौतिक सत्य है, विचार सत्य नहीं है। विचार अकेला सत्य नहीं, विचार मात्र वास्तविकता नहीं है, भौतिक सत्य है, क्योंकि विचार तो स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है। उनका भौतिकवाद विकासवान है, परंतु यह विकास द्वंद्वात्मक प्रकार से होता है। मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्वात्मक और फायरबॉक के भौतिकवाद को खारिज कर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रस्तुत किया है। ये हमें ध्यान में रखना है। कार्ल मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्वात्मक और फायरबॉक के भौतिकवाद को खारिज करके फिर इस सिद्धांत को दिया था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। ऐतिहासिक भौतिकवाद देखिए, अब इनसे संबंधित आगे प्रश्न भी हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा ये कि यह मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास एवं सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत है। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास एवं सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत है जो इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की समस्त व्याख्या आदर्शवाद के विपरीत भौतिक मूल्यों पर आधारित उत्पादन प्रणाली के आधार पर करता है। यानी इसमें इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की समस्त व्याख्या आदर्शवाद के विपरीत भौतिक मूल्यों पर आधारित उत्पादन प्रणाली के आधार पर करता है। यह सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अलग अलग अध्ययन नहीं करता, बल्कि समाज के नियम व प्रेरक शक्तियों का अध्ययन करता है। तीसरा है वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखिए, मार्क्स ने 2 वर्ग किए हैं। मार्क्स ने 2 वर्ग किए हैं, एक पूंजीपति और एक मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है और मजदूर वर्ग केवल शारीरिक श्रम करता है। मार्क्स व एंगेल्स ने लिखा है, मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा है कि अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। चौथा जो सिद्धांत है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो मार्क्स द्वारा दिया गया है। जब किसी वस्तु का निर्माण होता है तो समस्त निर्माण में कच्चे माल के अंतिम उत्पादन बनने तक जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है वह पूंजीपति का लाभ होता है, जबकि वह लाभ अतिरिक्त मूल्य पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान मजदूर का होता है। कहता है इसी लाभ को पैदा करने का सबसे बड़ा योगदान जो है वो मजदूर का होता है, जो अतिरिक्त लाभ होता है। लेकिन लाभ किसका होता है? पूंजीपति का होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर मार्क्सवाद से संबंधित। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। ये हमें ध्यान में रखना है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद को हम साम्यवाद भी कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 में हुआ, यानी इसी वर्ष लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ, यानी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, सम्मेलन हुआ सन 1936 में लखनऊ में, और जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। प्रेमचंद ने इस सम्मेलन की जो है वो अध्यक्षता की। प्रगतिवादी धारा के साहित्यकार, यानी हिंदी में प्रगतिवादी धारा के साहित्यकार, यानी मार्क्सवाद से संबंधित, साम्यवाद से संबंधित, प्रगतिवाद से संबंधित साहित्यकार हिंदी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल,
रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आदि प्रमुख हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह आदि प्रमुख हैं। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं हम, इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ मार्क्सवाद है ये। मार्क्सवाद का पूरा नाम क्या है? तो मार्क्सवाद का पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में। 5 मई 1818 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? तो दास कैपिटल थी कार्ल मार्क्स की। द होली फैमिली के लेखक कौन थे? तो द होली फैमिली जो है वो फ्रेडरिक एंगेल्स की जो है का एक ग्रंथ है। 5 नंबर का प्रश्न है हिंदी कविता में मार्क्सवादी विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी कविता में मार्क्सवादी विचारधारा को प्रगतिवाद नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके चिंतन का रूप है? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके चिंतन का रूप है? कार्ल मार्क्स के चिंतन का रूप है। एक कथन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। 7 नंबर का प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का कथन है। ये देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? तो ये लिया था हिगल से। ये ऊपर पैराग्राफ में भी आ गया है, हिगल से लिया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने किससे लिया? तो ये लिया है ऑगस्टिन थियर से। ऑगस्टिन थियर से जो है ये सिद्धांत इन्होंने लिया है, वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। 10 का प्रश्न है मार्क्स वास्तविक रूप से समाजवाद के पिता हैं, यह कथन है। मार्क्स वास्तविक रूप से समाजवाद के पिता हैं, तो ये कथन किसका है? CEM जोड़ का। CEM जोड़ का कथन है कि मार्क्स वास्तविक रूप से समाजवाद के पिता हैं। 11 का प्रश्न है ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है, कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। हिंदी साहित्य के महान आलोचक कौन हैं जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या की है? तो ये है रामविलास शर्मा। यानी हिंदी साहित्य के महान आलोचक जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या की है, रामविलास शर्मा। ये देखिए मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसा में हुआ था, त्रेवेश प्रसा में, ठीक ना। निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की है? कौन सी पुस्तक? तो सभी हैं। दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र है, जर्मन विचारधारा है, उपयुक्त सभी हैं। अंतिम प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये आया हुआ प्रश्न है एक कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, तो ये द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का उल्टाव है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का उल्टाव है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये है मार्क्सवाद था ये। हम फिर पढ़ेंगे अच्छे बिंदु को, तब तक के लिए बाय।